पोस्ट बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। उसकी एक ट्रिक होती है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, वो ट्रिक मिस मत करना, अदरवाइज आपका ब्लॉग प्राइवेट ही रह जाएगा एंड डू फॉलो बैकलिंक नहीं मिलेगा। Hello everyone, this is Dipesh, your SEO consultant. I'm back with another two high quality backlinks which are completely do follow. इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो शो करूंगी of how I created do follow and indexable backlinks from these two high authority platforms. One is Penzo and second one is from Google site. मैं आपको दोनों का इंटरफेस भी दिखा देती हूँ. This is the penzo.com and this is Google site platform. ठीक है, गूगल साइट गूगल का ही एक टूल है जहां आप एक फ्री पेज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से लिया गया बैकलिंक भी हाई अथॉरिटी में काउंट होता है बिकॉज इट इज डायरेक्टली फ्रॉम गूगल ऑन प्रॉपर्टी। ओके, पेंजो की अगर मैं बात करूँ तो पेंजो एक ऑनलाइन जर्नलिंग और नोट मेकिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने पर्सनल या पब्लिक नोट्स लिखते हैं। तो दोनों ही वेबसाइट मोस्ट ट्रस्टेबल एंड द मोस्ट वैल्यूएबल वेबसाइट्स हैं बैकलिंक पॉइंट ऑफ व्यू से। डोमेन रेटिंग मैंने यहाँ एक्सेल में भी मेंशन किया हुआ है दोनों ही वेबसाइट का, मैं आपको टूल पर भी शो कर देती हूँ। penzo.com का डोमेन अथॉरिटी इज 70 प्लस, डायरेक्टली वी वुड से 75 इज द डोमेन अथॉरिटी and page authority is 68 and domain age, everything you can see here, everything is perfect in terms of backlink point of view. And if we talk about Google site, then you can see here domain authority is 96 and page authority is 85। गूगल साइट का तो मुझे इतना वैलिडेशन देने की आई थिंक जरूरत नहीं है बिकॉज इसके नेम से ही मालूम हो रहा है कि गूगल से अगर मुझे डू फॉलो बैकलिंक मिल रहा है तो कितना वैल्यूएबल एंड कितना स्ट्रॉन्ग बैकलिंक होगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट गोइंग फॉरवर्ड आपको बैकलिंक से रिलेटेड फ्री सोर्सेज एंड एसईओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इन दोनों ही वेबसाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही वेबसाइट फ्री वर्जन में ही आपको पब्लिक पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन देते हैं जिसमें आप कस्टम लिंक्स और कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक अपने कीवर्ड के ऊपर दे सकते हो। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो, ये दोनों ही वेबसाइट ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट है। आप इन दोनों वेबसाइट पे अपना ब्लॉग सबमिट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ब्लॉग रेडी होना चाहिए लाइक दिस, जैसे मैंने अपने ब्लॉग को रेडी किया हुआ है बिल्कुल वेल फॉर्मेटेड वे में। आपने सब टॉपिक को यहाँ पे हाईलाइट करना है सो दैट ये H2 में काउंट हो एंड देयर आर सब टॉपिक एज वेल जो ये H3 में काउंट हो जाएंगे। सो योर आर्टिकल शुड बी कम्प्लीटली फॉर्मेटेड एंड ऑप्टिमाइज्ड। आप आ जाइए वेबसाइट के होम पेज पर। इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज मेंशन हो रही है, स्टार्ट योर फ्री जर्नल नाउ। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ आप साइन अप बटन पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। So this is how the interface is looking like। आपको यहाँ पर कंप्लीट अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जिस भी आईडी से जिस भी वेबसाइट के लिए आप बैकलिंक बना रहे हैं उसी वेबसाइट का इंडिविजुअल आपका आईडी होना चाहिए एंड आपकी आईडी मेक श्योर जीमेल से कनेक्टेड हो तो प्रोसेस ज्यादा इजी एंड क्विक होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नेम मेंशन करना है। आप किसी ऑथर नेम को आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, ऑथर ऑफ द आर्टिकल वट एवर इट इज, एंड या फिर आप अपना यहाँ पर वेबसाइट का नेम मेंशन कर सकते हो, ब्रांड नेम मेंशन कर सकते हो लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट इज योर ईमेल आईडी, तो मेक श्योर यू अपडेट द ईमेल आईडी देयर। आप अपना यहाँ पर पासवर्ड मेंशन कर दीजिए एंड सेंड मी ओकेजनल। अब ये बाय डिफॉल्ट आपको क्लिकेबल मिलेगा, आप इसे अनक्लिक कर सकते हो इफ यू डोंट वांट एनी ईमेल फ्रॉम दिस वेबसाइट, और अगर आपको कुछ ओकेजनली अपडेट्स चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन इट, ये मैंडेटरी नहीं है। देन गो फॉर क्रिएट अकाउंट। देखिए, जो बैकलिंक मैं बना रही हूँ मेक श्योर वीडियो देखते समय आप साथ साथ फॉलो कीजिए तो बैकलिंक का प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा इंटरफेस आपको शो हो रहा है। यहाँ सबसे पहले आप अपने जर्नल का एक यहाँ पर नेम दे दीजिए लाइक दिस, चूज जर्नल कवर। यहाँ पर आप अपना पेज का कोई कवर है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको ब्लू ही रहने देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से, जहाँ प्रो लिखा है वो प्रो वर्जन है, आपको पे करना होगा, और जहां पर प्रो मेंशन नहीं है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, डमी शो हो रहा है, दिस इज द डमी एंड डमी किस बेसिस पर शो हो रहा है बिकॉज यहाँ पर कुछ कस्टमाइज ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको अपना पेज किस तरीके से पोर्ट्रे करना है। फॉन्ट्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, वंस आलेक्स हेलवेटिका एंड यू कैन यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। इफ यू वांट प्रो वर्जन तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज फ्री आपको लेना है आप सिर्फ अपना फॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले एक राइट इन योर पेंजो जनरल वेर एवर यू आर विद द फ्री पेंजो मोबाइल एप्स एंड सो ये आपको एक एंटर योर मोबाइल नंबर बिलो एंड वी विल एसएमएस यू डाउनलोड लिंक। ये आप स्किप भी कर सकते हो, और आपको अगर अपने फ़ोन से पेंजो ऐप को चलाना है, मैनेज करना है, तो आप यहाँ से नंबर प्रोवाइड कर दो और पेंजो की टीम आपको एक डाउनलोडेड लिंक आपको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखिए एक डमी कंटेंट ऑलरेडी आ गया है, ये मेरा प्रोवाइडेड कंटेंट नहीं है, ऑलरेडी एक क्रिएटेड है। तो यहाँ पर आप इसको सिंपली रिमूव कर दीजिए, ये सभी कंटेंट को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, दैट्स इट। और लेट्स पिक द टाइटल फ्रॉम द आर्टिकल लाइक दिस एंड पेस्ट इट हियर। ठीक है, एंड देन कॉपी द कंप्लीट आर्टिकल एंड पेस्ट इट हियर। इस सेक्शन में आपको पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने कॉपी किया है, थोड़ी सी अगर फॉर्मेटिंग इसकी बिगड़ गई है तो मेक श्योर आप इसको ठीक कर लीजिएगा। एंड सो दिस इज हाउ टाइटल डुप्लीकेट हो गया है, ऊपर भी टाइटल आ गया, हम इसको इस टाइटल को रिमूव कर देते क्योंकि हमने कंप्लीट यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक आर्टिकल पोस्ट कर दिया है, आप इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह जरूर चेक कर लीजिए। अगर आपका आर्टिकल कम्प्लीटली फ्लैट है, आपने सब टॉपिक को बोल्ड या इटैलिक नहीं किया है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, आप यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और अगर आपको कोई कोई फॉन्ट चेंज करना है या उसका साइज इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डॉक फाइल में ही फॉर्मेटिंग की हुई है, तो प्रोसेस मेरे लिए थोड़ा सा इजी है, यहाँ पर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देती हूँ, पोस्ट बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, उसकी एक ट्रिक होती है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, और जिनको नहीं मालूम है उनको लगता है पेंजो एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है और हम इसे पब्लिक नहीं कर सकते। आप इसे फ्री वर्जन में ही पब्लिक कर सकते हो, वो ट्रिक मिस मत करना, अदरवाइज आपका ब्लॉग प्राइवेट ही रह जाएगा एंड डू फॉलो बैकलिंक नहीं मिलेगा। नाउ इट्स टाइम टू ऐड अ contextual backlink on my targeted keyword. For example, my targeted keyword is this Digital Nest SEO, and then I'll pick the domain and select the area जहां पर आपको अपना contextual backlink देना है, custom link ऐड करना है। तो मैंने डिजिटल नेस्ट एसईओ को हाईलाइट किया है यहाँ पर। इस सेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ यहाँ लिंक का आपको एक आइकन शो हो रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। That's how you can give the contextual backlink on your keyword. यहीं से आपको आपका बैकलिंक मिलने वाला है। यहाँ पर आप इसको ओके कर दीजिए। करने के बाद नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू इज, आपको आना है सेव बटन पर, ये एक सेव कर दो। बट स्टिल अभी भी आपका ब्लॉग लाइव नहीं हुआ है, आपको लाइव यूआरएल पिक करना है इस ब्लॉग का। तो आप आ जाइए इन थ्री डॉट्स पर, यहाँ थ्री डॉट्स पर, ये थ्री डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये थ्री डॉट्स पर आप क्लिक करो, शेयर बटन पे क्लिक करो, एंड आपको ये चीज प्रेस करनी है, शेयर वाया पब्लिक लिंक। सी, मैंने आपको कहा था ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही रहने वाला है, तो आपको ये प्रोसेस मिस नहीं करना है, आपको इन थ्री डॉट पर क्लिक करना है और शेयर बटन पे जाना है, शेयर इस पर क्लिक करना है, शेयर वाया पब्लिक लिंक एंड देन जनरेट पब्लिक लिंक। ठीक है, यहाँ पर आपका पब्लिक लिंक जनरेट हो गया है, ये आपका अप्रूव्ड बैकलिंक है, और इसको मेक श्योर करना है कि आप इनकॉग्निटो विंडो पे जरूर चेक करें। आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, सिंपली आपने लिंक को कॉपी कर लिया है and then go to incognito window and paste the approved backlink. सी, मेरा आर्टिकल यहाँ पर शो हो रहा है कंप्लीट तरीके से बिना किसी लॉगिन के। नाउ इट्स टाइम टू चेक कि मुझे डू फॉलो बैकलिंक मिला है इस वेबसाइट से या नहीं। यहाँ पर हमने बैकलिंक दिया था, कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक दिया था, एंड यहाँ पर आप राइट क्लिक कर लो, गो टू इंस्पेक्ट एंड सी हियर। यहाँ पर आप देख लो कोई भी नो फॉलो का एट्रीब्यूट मेंशन नहीं है, तो ये कम्प्लीटली डू फॉलो बैकलिंक है। तो अब हम इस साइड को कट कर देते हैं, पेंजो से हमें बैकलिंक मिल गया है, डू फॉलो बैकलिंक हमें मिल गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर गूगल साइट। ठीक है, गूगल साइट का एक पर्टिकुलर लिंक है, वैसे तो penzo.com और इस वेबसाइट का, गूगल साइट का, दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहां से क्लिक कीजिएगा। तो लेट्स गो फॉर द यूआरएल फर्स्ट। यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, आपने मल्टीपल आईडीज लॉगिन की होती है, मल्टीपल जीमेल आईडीज लॉगिन की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। जब आप इस कॉपी करेंगे, जब आप इस लिंक पर जाएंगे
लाइक दिस। ठीक है, तो आपको ये लैंड करेगा आपके डिफ़ॉल्ट आईडी पे जो आपने फर्स्ट लॉगिन की होगी। अगर मल्टीपल जीमेल आईडी आपने लॉगिन की हुई है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना जीमेल यहाँ से कनेक्ट करना है, करेक्ट जीमेल जिस भी वेबसाइट के लिए आप बैकलिंक बना रहे हैं, उसका आपको करेक्ट जीमेल से कनेक्ट करना है, जहाँ पर आपकी वेबसाइट की जीमेल कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी कंप्लीटली ब्लैंक है, कुछ भी अपडेटेड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरफेस कुछ ऐसा शो होगा। आप देखिए कुछ पोर्टफोलियो एंड इवेंट्स एंड हेल्प सेंटर प्रोजेक्ट्स फैमिली अपडेट कुछ टेम्पलेट्स हैं जो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपडेटेड हैं। तो आप इन सबको अभी स्किप कर दीजिए, आपको आना है इस ब्लैंक साइट पर, इस पर आप क्लिक कर लो क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग फिर इसे कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स ये कुछ एक टूल बता रहा है, तो लेट्स स्किप इट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी साइट का नाम मेंशन कर दीजिए लाइक दिस। आपको अगर अपना लोगो ऐड करना है, आप अपना यहाँ पर लोगो अपडेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका लोगो अपडेट हो गया है। आपको ऑल्ट टेक्स्ट जरूर डिफाइन करना है, ये एसईओ की बेस्ट मेट्रिक होती है। जब भी आप कोई इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका ऑल्ट टेक्स्ट आप जरूर दीजिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा-सा अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक फेविकॉन का भी आइकन आपको शो हो रहा है। फेविकॉन बेसिकली आपके सर्च बार के ऊपर एक आइकन की तरह शो होता है, तो आप इसे भी अपलोड कर लीजिए, एक और अच्छी रेलेवेंसी बैकलिंक को प्रोवाइड होती है। फेविकॉन के लिए अगर कोई फेविकॉन अगर आप ऑलरेडी अवेयर हैं फेविकॉन क्या होता है, तो आपके पास ज़रूर वो फाइल होगी, अदरवाइज़ आप लोगों को एज़ फेविकॉन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोई ऐसा सेव बटन नहीं है जिसमें आपको सेव करना है और कुछ क्लिक करना है, ऐसा कुछ भी आपको प्रोसेस नहीं दिखा रहा है। तो आप सिंपली इसे यहाँ पर क्लोज कर दो, ये अपडेट हो जाएगा। सी आपका लोगो यहाँ पे अपडेट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने पेज का टाइटल दे सकते हो। टाइटल देने के लिए आप या तो अपना जो आर्टिकल का टाइटल है वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए लाइक दिस। ठीक है, फॉर्मेटिंग थोड़ी-सी यहाँ पर बिगड़ गई है, तो वो आपको फिक्स करनी पड़ेगी बिकॉज़ हमने कॉपी पेस्ट किया है। तो ये टाइटल है, तो टाइटल की तरह ही शो होना चाहिए। हम इसको थोड़ा-सा डिफाइन कर देते हैं लाइक ये थोड़े से एडिटेबल फंक्शंस हैं, कुछ एडिटेबल फॉर्मेटिंग है जो आपको नॉर्मली आनी चाहिए जब भी आप कोई ब्लॉग सबमिट करते हैं। ठीक है, इसका हम टेक्स्ट का कलर थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं, सो ये थोड़ा-सा रीडेबल लगेगा। ओके एंड अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो बैकग्राउंड है इसका वो कम्प्लीटली ब्लैंक है, ब्लैक कलर में आपको शो हो रहा है। आप यहाँ से इमेज प्रोवाइड कर सकते हो और यहाँ पे अदरवाइज आप यहाँ पर हेडर टाइप चूज कर सकते हो कि आपको कवर चाहिए, लार्ज बैनर चाहिए या सिर्फ टाइटल शो करना है। अगर मैं टाइटल पे शो करूंगी तो ये इस तरीके से शो होगा कि हमने टेक्स्ट का कलर हमने व्हाइट दे दिया था, इसीलिए कुछ ऐसे शो हो रहा है। तो इट विल लुक लाइक दिस। अब कोई बैनर बैकग्राउंड में नहीं है, तो अभी के लिए हम ऐसे ही रख लेते हैं। आपको जैसे भी करना हो, आपको कोई भी हेडर का फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से पिक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अभी आप देखिए मैं कहीं भी क्लिक कर रही हूँ, मुझे कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा है अपना कंटेंट यहाँ पर अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको आना है राइट सेक्शन पर। यहाँ देखिए राइट सेक्शन पर आना है, यहाँ आप टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हैं, आप कोई इन बिटवीन इमेज ऐड करनी है वो भी आप कर सकते हो। सो लेट्स गो फॉर द टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट लाइक दिस। तो आपको एक एरिया दिखा दिया है, यहाँ पर आप अपने कंटेंट को पेस्ट कर सकते हो। तो हम इसको कंप्लीटली कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट इट हियर। ठीक है, कंप्लीट आर्टिकल मेरा यहाँ पर पोस्ट हो गया। आर्टिकल अगर आप प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं, आर्टिकल आपको चेंज करना है। अगर आप सेम आर्टिकल यूज करेंगे तो वो कंप्लीटली डू फॉलो तो मिलेगा बट उसमें डुप्लीकेसी आ जाएगी। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू ऐड द कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक। लेट्स से ये मेरा टारगेटेड कीवर्ड है और मैं अपनी वेबसाइट का डोमेन जो भी फॉर एग्जांपल मुझे अगर इंटरनल पेज देना है तो मैं इंटरनल पेज प्रोवाइड कर सकती हूँ एंड वट एवर यू वांट। आपको होम पेज प्रोवाइड करना है, आप होम पेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आना है इन सेक्शंस पर। देखिए यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मेटिंग दी हुई है, आप यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो। आपको कोई बुलेट पॉइंट्स देने हैं वो आप दे सकते हो, कोई लाइनिंग आपको सेंटर या फिर लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन करना है वो आप कर सकते हो। ओके, तो अभी हम बैकलिंक प्रोवाइड कर रहे थे, कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक ऑन द टारगेटेड कीवर्ड, सो यू विल हैव टू गो हियर। यहाँ पर आपको अपना लिंक इंसर्ट करना है लाइक दिस। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अब आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से अभी आपको लाइव बैकलिंक नहीं मिला है, तो आपको बैकलिंक लेने के लिए सबसे पहले इसको पब्लिश करना होगा।
पब्लिश करने के लिए यहाँ पर आ जाइए आप, पब्लिश बटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर, यहाँ पब्लिश बटन आप देख रहे हो, इस पर आप क्लिक कर दो। आपको ये स्टेप ध्यान से देखना है बिकॉज ये एक बहुत माइनर सा नोटिफिकेशन आपको देता है इन अ वेरी माइनर फॉन्ट, वो आपको थोड़ा क्विकली पिकअप करना होता है, अदरवाइज आप थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि लाइव बैकलिंक आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, पब्लिश बटन पर क्लिक करो एंड यहाँ से आपको सबसे पहले तो अपना डोमेन का यूआरएल डिफाइन करना है जो कि इस तरीके से शो होगा। मेरा ऑलरेडी परफेक्ट है डिजिटल नेस्ट एसईओ, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट का वेब एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको जरूर मेक श्योर करनी है, हु कैन व्यू माय साइट, तो यहाँ पर एनीवन मेंशन है और एनीवन ही होना चाहिए। लेट्स गो टू पब्लिश द पेज, इट इज पब्लिशिंग। आप देखिए यहाँ छोटा सा यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया, आपको व्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, व्यू पर क्लिक करके आपको ये चीज प्रोवाइड हो गई है, आपका आर्टिकल यहाँ पर अपडेट हो गया है। इसको हम एक बार इनकॉग्निटो विंडो पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, इनकॉग्निटो पे भी विदाउट एनी लॉगिन, विदाउट एनी जीमेल आईडी लॉगिन मेरा आर्टिकल पोस्ट हो गया है और ये लाइव शो हो रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं, इससे मुझे डू फॉलो मिला है प्रॉपर। यहाँ पर हमने बैकलिंक दिया था, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एंड हियर यू कैन सी, यहाँ पर कोई भी नो फॉलो की एट्रीब्यूट या कोई भी नो फॉलो का कोड यहाँ पर अपडेटेड नहीं है, सो इट इज कम्प्लीटली अ डू फॉलो बैकलिंक। तो मेक श्योर आप सभी बैकलिंक को अपने एक्सेल में मेंटेन करके रखिए, आगे के लिए प्रोसेस इजी हो जाता है, क्रॉस चेक करने में आसानी होती है कि किस पे बैकलिंक बन चुका है और किस पे नहीं बना है। और ऊपर दिए हुए बैकलिंक की भी मैंने यूट्यूब वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इन बैकलिंक को सबमिट करते हुए आपको कोई भी एरर फेस हो रहा है या कोई भी चैलेंज आपको फेस हो रहा है, तो डू लेट मी नो वाया कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।